Hello student, now I am doing some more question from the miscellaneous exercise. कह रहा है find the sum of the following series up to n terms. 11th क्वेश्चन है शायद, इसका सम निकालना है 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस 0.666 अप टू n टर्म्स. ये निकाल, ठीक है. अब इनका हमने क्या निकालना है? सम निकालना है, ठीक है. इनका सम निकालना है इनका. अब सम का मतलब है एसएन. हम एसएन निकाल रहे हैं. एसएन इक्वल टू 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस अप टू एन टर्म्स. सही है. एसएन इक्वल टू, मैंने 6 कॉमन ले लिया. 6 कॉमन लिया तो यहां क्या रह गया? 0.1 0.11 0.111 और आगे रह जाएगा 0.1111 अप टू n टर्म्स. अब आगे देखना क्या करना है. हमने यहां तक कर लिया, ये यहां तक, ये यहां तक. यहां तो Sn इक्वल टू 6 कॉमन ले लिया. 0.1 0.11 0.111 0.111 अप टू n टर्म. सही है. अब ये मैंने कहा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 9. इसको मल्टीप्लाई भी 9 से करो और डिवाइड भी. तो डिवाइड तो यहां कर दिया, डिवाइड तो कॉमन कर दिया. ये कॉमन डिवाइड कर दिया. जब ब्रैकेट के बाहर अपॉन 9 कर दिया, इसका मतलब ये कॉमन डिवाइड हो गया. अब इसको मल्टीप्लाई करो 9 से. 0.9 0.99 0.999 0.9999 अप टू n टर्म्स. सही है. हाँ जी, ठीक है. आगे मैं यहां आ गया था, मैं यहां आ गया था. अब Sn इक्वल टू 6/9 यहां से यहां. अब इसको देखना क्या करना है. अब ये 0.9 है. अब ये 0.9 को मैंने कर दिया 1 माइनस 0.1, क्योंकि 1 माइनस 0.1 क्या होता है? 0.9. कैसे? मैं दिखाता हूं. 1 का मतलब है 1.0 और 0.1 इसके नीचे 0.1 करेंगे तो ये जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0.9. ये 0.9. तो अगला आ जाएगा नेक्स्ट 1 माइनस 0.01. इससे नेक्स्ट आएगा 1 माइनस 0.001. अगला आएगा इसका 1 माइनस 0.0001. चेक कर लो, ये चेक कर लो. 1.0000 में से 0.0001 गया तो ये आएगा 0.9999 अप टू n टर्म्स. अब दिस इज 6/9 यहां से यहां. अब ये 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n है. n टर्म्स है, इन्हें अलग कर लिया, ये सेपरेट कर लिया 1. और आगे बाकी सब में माइनस लगा तो ये माइनस कॉमन. तो क्या आया? 0.1 0.01 0.001 0.001 अप टू n टर्म्स. आ गया. आगे देखना. आगे यहां तक आ गए हम. यहां तक Sn इक्वल टू 6/9. अब ये 1 1 1 1 ये बन गया n. ये बन गया n माइनस ये जो है ये सब ये दिख रही है. ये दिख. दिस इज अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म 0.1. ये जीपी बन गई. इसका फर्स्ट टर्म क्या? 0.1. और इसका r क्या है? r होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म. तो सेकंड टर्म में 0.01 और फर्स्ट टर्म है 0.1. अब ऊपर वाला है 0.01 और नीचे है 0.1, तो इसको बना दिया 0.10 कि जिससे कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ प्लेसेस सेम हो जाए.
तो ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल हो गए, ये आया 1/10 और 1/10 कितना होता है 0.1। सही है, ठीक है। आगे नेक्स्ट, Sn इक्वल टू 6/9 आगे n माइनस सम ऑफ a GP। ये सम है, ये जो मैं दिखा रहा हूं ये GP है और इसका क्या लेना है सम। अब सम ऑफ GP का क्या लगाएंगे फॉर्मूला, सम ऑफ GP का क्या लगाएंगे फॉर्मूला। लगाओ जी लगाओ, मैं यहां तक आ गया, मैं यहां तक आ गया। Sn इक्वल टू 6/9 और ये था सम ऑफ आ GP। अब नेक्स्ट लाइन चलो, ये जिस पर मैं एरो लगा रहा हूं n का n और सम ऑफ ए GP क्या होता है a ब्रैकेट 1 माइनस RN अपॉन 1 माइनस R। जरा इसे बड़ा कर दूं, ये बड़ा कर दूं, ये GP का क्या है फॉर्मूला a ब्रैकेट 1 माइनस RN अपॉन 1 माइनस R। बिकॉज R इज लेस देन 1, जब R लेस देन 1 हो तो ये फॉर्मूला लगता है, क्योंकि R हमारा कितना आया है 0.1, कितना आया 0.1। आगे अब यहां से यहां आगे, ये आगे 6/9 n का n, a क्या है 0.1, 1 का 1 माइनस R है 0.1 पावर n अपॉन 1 माइनस R, 1 माइनस R। अरे समझ आ रहा है या ऐसे ही चल रहा है। आगे आगे ये यहां आगे a आया 2/3 n का n माइनस 0.1 इंटू ये 1 का 1 0.1 रेज़ टू पावर n का n और ये हो गया 0.9। 1 माइनस 0.1 इक्वल टू 0.9। हाँ भाई ठीक है, हाँ जी ठीक है। आगे अब ये है 2/3 n का n। अब ये भी 0.1 है, ये 0.9 है, तो ये पॉइंट और पॉइंट कैंसिल हो गए इस तरह से। तो ये क्या है 1/9 आगे 1 का 1 0.1 रेज़ टू पावर n। ठीक है आगे, हाँ जी ठीक है। आगे लास्ट लाइन, अब इसे मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 इंटू 1 2/3n, 2 इंटू 1 2, 3 इंटू 9 27 और ये ऐसे का ऐसे एज इट इज। ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता था, अब आएगा 3 मार्क्स का। मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूं, मैं एक और क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। हाँ जी ये देखिए, ये क्वेश्चन है, ये दिख रहा है, देखना क्या कह रहा है। A farmer buys a used tractor for 12,000 rupees. He pays 600 rupees cash and agrees to pay the balance in annual installment of 500 rupees plus 12% interest on the unpaid amount. आगे हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम। ये क्वेश्चन है, दोबारा देखिए क्वेश्चन, दोबारा क्या कह रहा है। अब फार्मर, जरा बड़ा कर दूं, हाँ जी। अब फार्मर बाइज अ यूज्ड ट्रैक्टर, एक फार्मर है वो एक ट्रैक्टर खरीदता है 12,000 का, ठीक है। कह रहा है 6,000 तो क्या दे देता कैश, 6,000 तो उसने कैश दे दिया, ये कैश दे दिया, 6,000 तो उसने कैश दे दिया। He pays 6,000 cash and agrees to pays the balance in annual installment of 500 rupees. अब कह रहा है बाकी जो 6,000 रह गए ना उसमें 500 रुपीज देता है हर ईयर, ऐसे कह रहा है वो 500 देता है। अब कितने रह गए उसके 6,000 रह गए, तो कितने ईयर्स में दे देगा 12 ईयर्स में। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है, एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ 500 प्लस 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट।
जो अमाउंट अनपेड है, जो पे नहीं है, उस पर 12% इंटरेस्ट लगेगा जी। कह रहा है हाउ मच विल द ट्रैक्टर कॉस्ट हिम, कह रहा है इसको ट्रैक्टर को कितना कॉस्ट पड़ेगा। जरा देखना जी, देखना जी कैसे करा हुआ है। हाँ जी देखना, कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर 12,000, कॉस्ट ऑफ द ट्रैक्टर 12,000, सही है। कैश पेड 6,000, रिमेनिंग अमाउंट 12,000 माइनस 6,000, यहां तक आ गए। रिमेनिंग अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना है, रिमेनिंग अमाउंट जो रह गया वो रह गया 6,000 का। हमारा 6,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो रह गया। अब 6,000 को वो कैसे पे कर रहा है, पहले ये मैं समझा दूं, समझाने में देर लग रही है, इस क्वेश्चन को करने में देर नहीं लगेगी, एक बार समझ लो। अब 6,000 दे रहा है, तो जो फर्स्ट ईयर है उसमें उसे कितना देना पड़ेगा, 500 तो देना ही पड़ेगा। 500 प्लस प्लस 500 तो देगा ही देगा, मैंने लिखा ये 500 तो देगा ही देगा। प्लस क्या करेगा, उसको देना पड़ेगा ये 12%। 12% का मतलब होता है 12/100 इंटू 6,000, यानी 500 की इंस्टॉलमेंट तो है ही, लेकिन साथ में 12% इंटरेस्ट है। जो आपने अमाउंट अनपेड है, तो अनपेड अमाउंट कितना है 6,000। तो इसको कैलकुलेट करो, ये 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो ये आया 500 प्लस 720। तो फर्स्ट ईयर में वो देगा 500 प्लस 720, फर्स्ट ईयर में वो देगा 500 प्लस 720। नेक्स्ट ईयर में देखो जी, नेक्स्ट ईयर में क्या देगा, नेक्स्ट ईयर में 500 तो देगा ही देगा, 500 तो है ही है, प्लस कह रहा है 12%, कह रहा है 12% इंटरेस्ट, 12% इंटरेस्ट पेड ऑन, 12% इंटरेस्ट ऑन अनपेड अमाउंट। अब उसने, उसका अनपेड था 6,000, और ये देखो एक उसने 500 दे दिया, उसने ये 500 दे दिया, तो बाकी कितने रह गए 500, 5,500। अब जो सेकेंड ईयर में वो है 500 प्लस 12% ऑफ अनपेड, अनपेड कितना रह गया 5,500। क्यों जी, एक इंस्टॉलमेंट वो दे चुका है, 6,000 टोटल है, ये देखो ये इंस्टॉलमेंट ये दे चुका है, ये आगे वाली ये इंस्टॉलमेंट दे चुका है, तो अब रह गए 5,500। ये 20 से 20 कैंसिल, तो ये आया 500 प्लस 660। नेक्स्ट ईयर अब ये 5,500 दे दिया, नेक्स्ट ईयर कितनी इंस्टॉलमेंट दे दी, 2, एक ये दे दी, एक ये दे दी, 2 इंस्टॉलमेंट दे दी। अब यहां कितना अनपेड रह गया 5,000। अब 5,000 का 12% ये मैंने निकाला हुआ है, मैं इसे छोटा कर दूं जरा, ये निकाला हुआ है ये, तो तीसरी आ गई ये 500 प्लस इसका निकलेगा 600, और ऐसे ही 12 ईयर्स तक चलता रहेगा, ऐसे ही 12 ईयर तक चलता रहेगा। ठीक है, हाँ जी, ये समझ आ रहा है, हाँ जी समझ आ रहा है। कितना तक चलता रहेगा, 12 टर्म्स, 12 ईयर, 1 2 3। कह रहा है 12% इंटरेस्ट हो अनपेड, अनपेड का मतलब समझो जो हमने अभी पे नहीं किया उसको, तो इट इज क्लियरली एन एपी विद ए कितना, ये रहा ए, ये रहा ए, 1,220, और डी, इसमें मेरे से गलती हो गई थी, डी मैंने डी लिखा था +60, डी +60 नहीं है, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है 1220, ओ सॉरी ये मेरे से डी में गलती हो गई थी, डी क्या होता है A2 माइनस A1, A2 है ये रहा A2, ये रहा A2, ये 1160, और A1 है 1220, और ये आएगा -60।
डी कितना आएगा -60। ये मेरे से कई बार गलती हुई, मैं बार बार +60 कर रहा था, ये -60 है। डी क्या होता है A2 - A1। आगे देखना है, आगे आगे ये तो हो गया। Sn = n/2 सम ऑफ ए बी का फॉर्मूला लगा दिया, 2a + n-1 × d। सही है। Sn = n कितने 12, क्योंकि 500 × 12 6000, उसे 6000 देने थे। 12/2 2a क्या हुआ 2 × 1 2 क्योंकि ये a है, प्लस n है 12 -1 और d कितना है -60। d -60 है, मैं बार बार कह रहा हूं। आगे देखना, ये यहां आगे Sn = 12/2 is 6। ये मल्टीप्लाई कर दिया 2440 माइनस, ये माइनस है, मैं बार बार 60 को प्लस ले रहा था, -11 × 60। नेक्स्ट स्टेप 6 × 2440 -660। 6 का 6 इसको माइनस करो, 4 - 0 - 0 0, 4 - 6 8, यहां रह गया 3, 13 - 6 17। इसको मल्टीप्लाई करो 600, 6 × 8 48, कैरी ओवर 4, 6 × 7 42, कैरी ओवर 4 46, ये 10 680। यानी उसे अभी भी कितना अमाउंट देना है 10,680। ये अमाउंट उसको देना है, ये अमाउंट उसको देना है ₹10,680। अब वो कह रहा है व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने अभी देने 10,680 देने और 6,000 हम पहले दे चुके हैं, तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 16,680 रुपीज। ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई, जो हमें वो टेक का पड़ी, नहीं तो कितने का पड़ना था 12,000, लेकिन वो इतना टाइम भी तो दे रहा है, वो इतना इंस्टॉलमेंट में आपको टाइम भी दे रहा है। जब टाइम दे रहा है तो हमें टोटल पड़ा ये द टोटल अमाउंट पेड बाय द फार्मर इज 6,000 + 10680, अमाउंट आया 16,680। सही है। अब मैं आपको एक इसी सा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी में जरा करना, अगर हो जाए तो हो जाए। अगर करना, फाइंड 9 + 99 + 999 + अप टू n टर्म्स। ये क्वेश्चन करना, और अगर हो जाए किससे होगा ऐसे, ये 999 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ना डिवाइड करना पड़ेगा, सिर्फ 9 कॉमन ले लेना, अपने आप हो जाएगा। थैंक यू।